तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि से क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, हम इतने गारंटी के साथ कहते हैं कि जैसा आप थंबनेल में देख लिए होंगे कि समझाने का 100% गारंटी एक ही वीडियो में, आज की इस वीडियो में होगी। अगर आप पूरा फुल वीडियो बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आप ग्राफ को निकालना कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। इतना आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। ये ग्राफीय विधि जो होता है ये हर साल क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिस साल ग्राफीय विधि से क्वेश्चन ना आया हो। ये क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और ये हर साल पूछा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये 5 नंबर ना छूटे तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ कहते हैं आपको सिखा देंगे। तो बस इतना, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में गालियाँ देकर चली जाना, लेकिन आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फुल वॉच कीजिए, तभी आपको ग्राफीय विधि समझ में आएगा। चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है कि ग्राफीय विधि से हल करें। क्वेश्चन यहाँ पे है 2x + 3y = 17 तथा 3x - 2y = 6। इसको कैसे हल करेंगे? चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम हल। अब इसको हम ये वाला जो इसको पहले लिख लेंगे 2x + 3y = 17। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो इसको फिर से लिख देते हैं 3x - 2y = 6। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। उसके बाद हमें समीकरण 1 को लिख देते हैं 2x + 3y = 17, ठीक है। ऐसे दिया है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर 2x लिखेंगे और ये बराबर जो है इधर आ जाएगा, 17 हो जाएगा। और ये जो प्लस है ये इधर चला आएगा। ये प्लस है तो ये इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3y। देखिए यहाँ पे 2x को यहाँ पे करते हैं और बराबर को यहाँ पे, और जो प्लस में है इसको माइनस में इधर ला देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते कि x को यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद 17 - 3y, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की। और जो बस जो यहाँ पर 2 है तो इसको बट्टे में नीचे ला दिए हैं। हो गया? इतना तक समझ में आ गया आपको वीडियो? तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1-2 बॉक्स बनाएंगे हम, ठीक है। नहीं, 3 बॉक्स बनाएंगे। 3 हम लोग 3 बॉक्स बना देंगे। यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पे लिख देंगे हम y, ठीक है। अब इसमें जो है एक y का मान और x का मान हम लोग को लिखना है। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पे दिया है x = 17 - 3y/2। तो यहाँ पे जो है x = 17 - 3y/2 है, ठीक है। तो हमको y का मान भी निकालना है और x का मान निकालना है। तो हम y का मान, y को कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि y = 1 रखने पर y = कुछ भी, यहाँ पे हम y का मान चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, y का मान कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा ही रखिएगा कि जो आपसे सॉल्व हो जाए। यहाँ पर माइनस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर इंटू का चिन्ह रहता है, गुने का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो y का मान हम कुछ भी रख लेते हैं भाई, कुछ भी रख लेते हैं हम। y का मान 1 रखते हैं, 0 रख, कुछ भी आप जो चाहे वो रख सकते हैं। कुछ आंसर वहीं आएगा, कुछ भी रखेंगे मान, आंसर एक ही आएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं, 1/2 हो जाएगा। तो 3 में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा? 3 में 1 से गुणा तो 3 होगा। यहाँ पर 17 - 3 हो जाएगा, ठीक है, /2। अब देखिए यहाँ पर 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 17 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा ना। 14/2 हो गया, ठीक है। अब ये कर दी, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। और हमने y का मान कितना रखा था? यहाँ पे देखिए x का मान जो है
वो 7 निकल कर आ गया, ठीक है। और हमने y बराबर क्या रखा है, तो 1 रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक हम y का मान 1 रखे थे और उसके बाद हमने कि इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसको हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर कुछ भी रखेंगे, फिर इस बार फिर कुछ रखेंगे। अब इसके पहले हम 1 रखे तो फिर अब की दूसरा अंक रखेंगे, यहाँ पर है तो हम यहाँ पे दूसरा अंक अब रखेंगे, y का मान अब दूसरा रखेंगे। तो मान लीजिए अब की इस बार हम लोग जो है कुछ भी रख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 रख लेते हैं। y का मान अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, आज यहाँ पर जो है 6 में से 17 में से 6 हो जाएगा तो कितना 11 बचेगा। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 रख लेंगे, y बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और 6 में 17 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11/2 हो जाएगा, है ना। तो 11/2 कटेगा, नहीं कटेगा। एक्चुअली ऐसे भी हम बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ को बनाने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे बिना कटने वाले हम अंक लेंगे तो वैसे आपको अंक लीजिएगा जो कि कट जाए पूरा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 लिया तो 2 नहीं हो रहा है, और कुछ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 3। अब 3 ले लेते हैं यहाँ पे, 17 - 3 और यहाँ y का जगह पर मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो 17 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, जल्दी जल्दी बताइए। 17 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ बटे 2 हो जाएगा, है ना। इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, 1 मिनट वही रुक जाइएगा। यहाँ जो है यहाँ पे 8/2 बचेगा ना, यहाँ काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो है जो सकते हैं y बराबर कितना लिया था, y बराबर हम लोग 3 लिए, और 3 लिए तो कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर x का मान 4 आ गया, ठीक है। इतना बॉक्स भर गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। यहाँ पे एक यदि करते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से, और यहाँ समीकरण 2 लिखेंगे, 3x - 2y बराबर 6। फिर वहीं पे काम करेंगे, 3x ये बराबर यहाँ पे लाएंगे 6, और यहाँ पर चिन्ह बदल, उधर बराबर को उधर तो चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया था, माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2y, और फिर x हो जाएगा, इसको 6 + 2y और बटे यहाँ पे जो है 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम y का मान कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। y का मान हमारा जो बस इतना ही रहेगा कि पूरा कट जाए, ठीक है, पूरा कट जाना चाहिए, ओके। तो फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लिया इस बार, क्या है बताइए, आप ही बताइए, कमेंट करके बताइए। यहाँ पर जो है हम लोग मान लेते हैं कि 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पर x बराबर यहाँ पे 6 + 2y बटे 3 है ना, तो कुछ भी लिख सकते हैं। y का मान हम लोग मान लेते हैं कि 0 ले लीजिए, 0 1 2 कुछ भी ले सकते, लेकिन आप छोटा अंक लीजिएगा तो ग्राफ छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए छोटा अंक लीजिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 कुछ भी लेते हैं। यहाँ पे 0 ले लेते हैं, y का मान अगर 0 कर देते हैं तो 2 में 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान पूरा मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा मान 0 हो जाएगा, 2 में 0 से गुना क्या होता है, 0 तो बराबर 0 हो जाता है। और यहाँ पे 6 बच गया, 6/3 बच गया, कटेगा तो कितना 2 आ जाएगा। तो हमने y बराबर कितना लिया, फिर भी हम लोग यहीं पे वो कलर काम करेंगे ऐसे, लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। तो हमने ये y की जगह अब इसके बार क्या लिया था, 0 लिया था, तो y लिख देंगे। और हमने 0 लिख रखा था तो क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। और फिर हम y की जगह पे अब 0 ले लिए हैं, तो अब दूसरा जो है अंक लेंगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं x बराबर 6 + 2y है, तो फिर फिर दूसरा अंक ले सकते हैं हम, और 2 ले लेंगे। तो फिर मान लीजिए y की जगह पर हम 2 ले लेते हैं, तो 2 है, और ये y के बाद मान 2 भी हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा।
और 4 और 6 10 हो जाएगा, तो 10/3 ये जो है कटने वाला तो है नहीं। अब 3 भी 2 लिया तो हमने नहीं हुआ, तब ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर 6 + 2, अब y की जगह पर हम 3 ले लेते हैं, बट्टे में तो 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, आप +6 है तो 6 दूनी 3 दूनी 6 और 6 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12/3 कटेगा इतना तो 4 आ जाएगा। तो हमने y की जगह पर इस बार क्या लिया था, y की जगह पर हमने 3 लिया, तो यहाँ पर y की जगह 3 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। बस कंप्लीट, इतना ही हमको बनाना था। अब इसको जो है ग्राफ में पुट कर देंगे हम मान, ठीक है। तो चलिए ग्राफ में इसको हम मान निकालते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए आप पेंसिल का यूज कीजिएगा। ये भी जो क्वेश्चन बनाए हम लोग, ये इसको भी आप सब पेंसिल से यूज कीजिए, लेकिन हमारे पास अभी पेंसिल नहीं है तो हम लोग कलम से ही इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन आप जो है पेंसिल से ही बनाइएगा, क्योंकि अगर गलत हो गया तो आप मिटा सकते हैं पेंसिल से, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर रेक्टेंगल में ले लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पे बना लिया है, उसके बाद यहाँ पे एरो देते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम लोग y मान लेंगे और इसको हम y' मान लेंगे। इसको x मान लेते हैं और इसको x' मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस बॉक्स वाले जो है बॉक्स, उसी पर हम लोग को लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर हमको नंबर लिखना होता है, इन्हें कि कहीं भी हम नंबर लिख देंगे, नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, हमने यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद अब इधर प्लस होता है, इधर माइनस में होता है, तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे तक इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, और y में ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5, नीचे हम लोग माइनस में लिखेंगे, -1 -2 -3 -5। हमें देख सकते हैं हम लोग को, इसको हम लोग बना लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम मान पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे x बराबर 7 और 1 4 3, यहाँ पे सबको मान भरना है हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान 7 लेंगे और y का मान 1 लेंगे। x का मान यहाँ पे 7, तो सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं। x का मान कितना था, 7 है यहाँ पर, तो ये रहा। उसके बाद y का मान हमारा कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 7 का, x बराबर 7 और y बराबर 1, तो हम x बराबर यहाँ पे 7 यहाँ पर लिखेंगे और y बराबर 1, y अक्ष में यहाँ पर 1 है, तो ये इसमें मिलाएंगे तो ये यहाँ से और ये यहाँ से यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। और ये पहले जो होता है, पहले x का मान लिखा जाता है। x का मान कितना है, 7 और y का मान 1 है, यहाँ पे लिख दिए हम। उसके बाद हमारा दूसरा जो है यहाँ पर है, वो x बराबर 4 और y बराबर 3 है, तो x बराबर 4 y बराबर 3 हम लिख लेंगे। तो x बराबर 4 यहाँ पर है और y बराबर 3 यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर मिलाएंगे तो ये लोग यहाँ पर आकर मिल जाएगा। यहाँ पे डॉट दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4.3, ठीक है। यहाँ पे जो हो गया। और उसके बाद हमारा अगला है x बराबर 2 है और y बराबर 0 है। x का मान 2 और y बराबर 0, तो फिर हम वो लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x के बराबर 2 और y बराबर 0, तो मतलब ये यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 0। और उसके बाद हमारा अगला है कि x बराबर 4, x बराबर मतलब y बराबर 3 तो x का मान 4 यहाँ पर है और फिर
वाई का मान 3 तो ये भी वहीं पे हो जा रहा था, फिर इसको 4/3 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट क्या करना है, इन सबको मिलाना है, ठीक है। तो चलिए 2 को मिला देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 है, इसको अच्छी तरीके से स्केल से लेकर, हमारे पास स्केल अभी नहीं था तो हम लोग इसी से मिला लेते हैं। आपके पास अगर स्केल, ठीक है, हम इसको यहाँ से मिला लेते हैं। ठीक है, इसको हम आगे तक बढ़ा सकते, जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। हो गया। उसके बाद हम इन 2 को मिला देते हैं, इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को भी हम ये वाला जो है और यहाँ पर जो है इसको भी हम लोग मिला देते हैं। यहाँ पर आगे तक जाएगा, ये 6 तक जाएगा। यहाँ से मिल गया ना, देख सकते हैं ये हमारा इस तरह का ग्राफ बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको, ये वाला जो मान है, ये वाला एरो है जो है, तो इसको किस मान के लिए किया गया था, ये 2x + 3y = 17, 2x उसको हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पे 2x + 3y = 17। ये वाला एरो 2y = 6, 3x + 2y = 6, ठीक है। देख सकते हैं हमारा जो ये था एकदम बन के रेडी हो